ने कहा वो बाबर रवान साहब पे भी हमको शक है, वो असल मर्द नहीं है। उनके लिए भी एक कमेटी बनाई जाए। जब हमने इस तरह की बात की तो बड़े ऑफेंडेड उन्होंने फील किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नुमान सुलहरी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, मुआशरे में हमारे मर्द और औरत को एक मकाम दिया जाता है, एक मर्तबा दिया जाता है, लेकिन जैसे ही ख्वाजा सरा का नाम लिया जाए तो मुआशरे की तंग नज़री इनसे तमाम हकूक़ छीन लेती है। हमारे साथ आज एक ऐसी मिसाल मौजूद है जो कि ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर है, लेकिन इन्होंने अपने तमाम हकूक़ भी हासिल किए और MBA में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। इसके अलावा वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की मेंबर भी हैं, जो कि इमरान खान साहब भी हमारे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मेंबर हैं। इसके अलावा बहुत सारी अचीवमेंट जो कि इन्होंने अपनी लाइफ में हासिल किया, हम इन्हीं की ज़ुबानी इनसे पूछते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं जो कि इन्होंने हासिल की अपनी लाइफ में, हम वो इन्हीं की ज़ुबानी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जन्नत अली, आपने क्या क्या अपनी लाइफ में अचीवमेंट हासिल किए हैं? काइंडली वो ज़रा गिनती कर दें। ये पहली बार किसी ने पूछा है अपने अचीवमेंट की गिनती करते हैं। आई थिंक अब बहुत सारी चीज़ें हम वैसे कर रहे होते हैं लेकिन वो पता ही नहीं होता वो अचीवमेंट बन जाएगी। हम अपने लिए ज़िंदगी आसान कर रहे होते हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि मेरे जो ड्रीम्स थे मैं वो आपको बता देती हूँ। जिस तरह मेरा ड्रीम था कि मैं कहती थी कि हम अपनी पॉकेट से तो बहुत कम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, जो कि स्टेट का काम है ना। मतलब अगर कोई एक कुत्ता भी कहते हैं मर जाता है तो वहाँ का जो खलीफा है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो देखे कि वहाँ के जानवर भी सेहतमंद हैं कि नहीं। तो इस तरह से मुझे लगता था कि हम बीइंग एन एक्टिविस्ट, मैं 10 लोगों की हेल्प कर दूँगी, 50 लोगों की या 100 लोगों की। तो ऐसा क्या काम करूं कि ऐसी चीज़ कुछ अपनी लाइफ में या बाद में मेरी लाइफ के बाद बन जाए, जिसकी वजह से कि पूरे ट्रांसजेंडर की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आ जाए, उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए। तो उसके लिए मैंने सोचा था कि मैं ये जब कानून हमारा बिल पेश किया गया था, ट्रांसजेंडर राइट्स बिल, तो उसमें मैं बड़ी आगे मैं रही और हमारी पूरी एक टीम थी, उनमें से एक मैं की पर्सन थी मतलब इस पूरी मूवमेंट में। और 2018 में कानून पास हुआ। ये कानून में बेसिकली था क्या? ये कानून हर किस्म का सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ थी कि अगर हम कहते हैं कि हम ट्रांसजेंडर हैं तो हमें वो आईडी कार्ड मिलना चाहिए। क्योंकि देखें, एक मर्द और औरत क्यों जाके कहेगा कि वो ट्रांसजेंडर हैं। हाँ, कुछ सिक्योरिटी के कंसर्न्स आ सकते हैं, लेकिन फिर आप वहाँ के जो लीडर्स हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उनसे वेरीफाई कर लें कि आप इनके जानने वाले हैं या आपकी नज़र में आए हैं या लेकिन एक मर्द को, जिस तरह एक मर्द को आप नहीं कपड़े पहना के छोड़ सकते और कह सकते, इवन कि आपको बैगिंग करते हुए नज़र आते हैं ना कुछ लोग इशारों पर, तो अक्सर कहते हैं कि मर्द खड़े होते हैं, असल ख्वाजा सरा नहीं है। कभी कभी हमें भी, हम उनसे जब बात करते हैं, हमारी एक लैंग्वेज है कम्युनिटी की, तो जब हम वो बोलते हैं तो वो फ़ौरन जूती हाथ में पकड़ते हैं और भाग जाते हैं। और उनके अजीब से नीले और पीले कलर के उन्होंने मेकअप किए होते हैं, तो हमें तो फ़ौरन से मतलब सबसे पहले तो हम पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से है, तो फ़ौरन जब भाग जाते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली जवाब मिल जाता है। तो हमने कहा था कि जिस तरह एक मर्द आईडी कार्ड बनाने जाते हैं और औरत, उनसे पूछा तो नहीं जाता कि आप प्रूफ दें आप असल मर्द हैं। आप बनाने गए थे आईडी कार्ड तो उन्होंने आपसे कोई सर्टिफिकेट मांगा था? नहीं मांगा ना। तो फिर ख्वाजा सरा से जब मांगते हैं तो कितना बुरा लगता होगा। तो हमने कहा कि जिसने ये कानून पेश किया, हमने कहा वो बाबर रवान साहब पे भी हमको शक है, वो असल मर्द नहीं है, उनके लिए भी एक कमेटी बनाई जाए। जब हमने इस तरह की बात की तो बड़े ऑफेंडेड उन्होंने फील किया। तो इस तरह चीफ जस्टिस जब थे वो वाले, तो उन्होंने भी माइंड किया। तो हमने कहा इसी पेन से हम गुजरते हैं। तो ये हमने फिर अपना कानून पास किया कि सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी एक इंसान का हक है, अगर वो कहते हैं तो उनको देना पड़ेगा। दूसरी बहुत अहम बात इसमें ये थी कि हर किस्म का डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करता है, यानी इस कानून में ये फेडरल पे पास हुआ था और अभी रिसेंटली 1-2 हफ्ते में ना ये हम पंजाब से पेश करने लगे हैं। क्योंकि जब से 18वीं तरमीम जो 18th अमेंडमेंट आई है, उसके बाद हर सूबे की ज़िम्मेदारी है कि वो वफाकी कानून को वैसे अपना ले जैसे वो है, या वो उसमें कुछ अमेंडमेंट करके तो अपना पेश करे। तो उसमें हमने थोड़ी सी चेंजेस की हैं, जो हमने देखा कि उसमें गैप्स थे। वो कम्युनिटी के साथ कंसल्टेशन हुई, उसमें भी माशाल्लाह मैंने और मेरे साउथ की एक्टिविस्ट उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और पंजाब के तो डेफिनेटली करते ही हैं। तो वो इंशाल्लाह वो भी पास हो जाएगा कानून। अच्छा, आपने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी एक्टिविज़म के नाम से, जिसकी वजह से आपको वाशिंगटन में काफ़ी सराहा गया। ये टर्म बेसिकली है क्या? वो एक्टिविज़म तो बड़े सालों से चल रहा है, लेकिन वो आर्टिविज़म थी, एक्टिविज़म थ्रू आर्ट या कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड एक्टिविज़म। मतलब आपको पता है कि आर्ट
बहुत सारी चीज़ें हम मतलब बोले बगैर पेंटिंग्स के थ्रू या अब परफॉर्मेंस के थ्रू, जिस तरह मैं कथक डांसर हूँ और कथक का मतलब होता है स्टोरी टेलिंग, तो आप अपने बॉडी एक्सप्रेशन जेस्चर से अपने मैसेज कन्वे कर देते हो। तो मैं शुरू से बड़े इंट्रोवर्ट थी, इतनी ज़्यादा बातें नहीं करती थी, अब तो इतने इंटरव्यूज़ देती हूँ। तो मुझे लगता था कि मैं आर्ट के ज़रिए अपना वो दिल की बात शेयर कर लेती थी, जब मैं अपनी जेंडर के बारे में भी नहीं बता पाती थी पेरेंट्स को। तो एक आर्ट ऐसा मीडियम था जो मेरा फ्रेंड था, बाद में वो मेरा प्रोफेशन बन गया और अब आर्ट और एक्टिविज़म को मिक्स किया तो आर्टिविज़म बन गया। एज अ आर्टिस्ट आप क्या क्या काम कर रही हैं? अच्छा, एज एन आर्टिस्ट माशाल्लाह मैं तो बहुत मेरी तो एक मैं बहुत लकी हूँ। मैं तो सबसे पहले शुक्र अल्लाह का अदा करती हूँ कि मैंने टॉप जो पाकिस्तान के टॉप डायरेक्टर हैं उनके साथ काम किया है। शोएब मंसूर साहब के साथ मेरा एक गाना रिलीज़ हुआ जिसमें मेरे साथ सुपरस्टार माहिरा खान है। इसके अलावा नगमा गोगी जो हमारी ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट हैं, 25 साल उन्होंने थिएटर में काम किया, वो भी हैं। और कुछ ट्रांसजेंडर्स को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, सोनिया, नाज और सनी। तो हमने मिलके हमें एज अ विमेन दिखाया गया उस गाने में, दुआए रीम, अगर आप देखें यूट्यूब पर। तो इसके अलावा मैं फ़िल्म में भी काम कर रही हूँ, उसका नाम है रंग इश्क़े दा, जो परवेज़ कलीम साहब ने लिखी है। उसमें मैं गेस्ट अपीयरेंस, मैंने चेक करना था कि कैसे स्क्रीन में एक ट्रांसजेंडर खूबसूरत क्यों नहीं आ सकता, उसको क्यों नहीं दिखाया जा सकता। तो मैंने अपने डायरेक्टर से शर्त ये रखी थी, बेशक आपने मुझे 1 मिनट के लिए दिखाना है, लेकिन एक खूबसूरत इमेज दिखाना है, मजाक के तौर पे नहीं दिखाना। अच्छा, लास्ट में एज अ ट्रांस आपको सारी उम्र किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? आपने एजुकेशन में किन मुश्किलात का सामना किया, और जब आपने एक्सपोज किया फैमिली के सामने तब आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? हाँ, फैमिली, मुझे तो हर टाइम डर लगता है कि किसी दिन भी मुझे मेरी फैमिली वाले खुद से अलग ना कर दें। अगर देखें, मैं इतने सारे मुल्कों में जा चुकी हूँ, 27 कंट्रीज़ में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ एज एन आर्टिस्ट, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ कंसल्टेंट, मतलब बहुत सारी चीज़ों में रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। तो अगर मैं चाहती तो मैं अपनी फैमिली को छोड़ के इतनी खूबसूरत जगह पे रह सकती थी दुनिया में, लेकिन मेरा मकसद ये था मैं वापस आऊँ, अब जो सीखा है वो अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट करूं और अपनी फैमिली में भी अपनी वो पहचान और जगह बना सकूं। तो मेरी फैमिली में अभी भी मतलब टॉलरेंस आई है, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है। मुझे लगता है वो टॉलरेंट कर रहे हैं, मे बी शायद मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, लेकिन जब मुझे बिल्कुल मेरी आइडेंटिटी के साथ अपना लेंगे, गले लगा लेंगे, वो बहुत खूबसूरत एहसास होगा। उस दिन मुझे लगेगा कि आज मैं हक और एक सच की ज़िंदगी जीत चुकी हूँ। अब जो सीखा है वो अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट करूँ और अपनी फैमिली में भी अपनी वो पहचान और जगह बना सकूँ। तो मेरी फैमिली में अभी भी मतलब टॉलरेंस आई है, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है। मुझे लगता है वो टॉलरेंट कर रहे हैं, मे बी शायद मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, लेकिन जब मुझे बिल्कुल मेरी आइडेंटिटी के साथ अपना लेंगे, गले लगा लेंगे, वो बहुत खूबसूरत एहसास होगा। उस दिन मुझे लगेगा कि आज मैं हक और एक सच की ज़िंदगी जीत चुकी हूँ।